हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा मीनिंग्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। आज बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी यदि अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करना चाहती है तो उसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, खास करके वो यदि पब्लिक कंपनी है तो। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं जिसके कारण वो इन स्टेप से बच सकती है, परंतु पब्लिक कंपनी को इस तरीके के प्रिविलेजेस प्राप्त नहीं होते हैं। खैर, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो स्टेप फर्स्ट में इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं। सबसे पहले यदि कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस जस्ट लाइक अ एडवर्टाइजमेंट। जिस प्रकार से कोई व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, उस एडवर्टाइजमेंट में उस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट तरीके के फीचर्स, डिफरेंट तरीके के डिस्काउंट्स लाइक कैश डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स, एक्सेट्रा दिए रहते हैं। उसी तरीके से प्रॉस्पेक्टस में भी शेयर्स के इशू करने के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं। कंपनी शेयर्स किस तरीके से इशू करेगी, उसका अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, कॉल्स किस तरीके से मांगी जाएगी, यदि प्रेफरेंस शेयर है तो उसका रिडेम्पशन कब किया जाएगा, यदि डिवेंचर है तो उसका रिडेम्पशन कब किया जाएगा। इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉस्पेक्टस में दिए रहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता में प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण निर्मित करती है। अगले स्टेप की बात करते हैं, अर्थात स्टेप 2 की। तो रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस प्राप्त करना। जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो वो प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण पब्लिक में जाता है। पब्लिक उस अमुक कंपनी के बारे में जानती है, समझती है, देखती है, एनालिसिस करती है। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि इस कंपनी के शेयर्स परचेस करने चाहिए या नहीं। यदि जनता या पब्लिक उस अमुक कंपनी के शेयर्स को परचेस करने का डिसाइड कर लेता है तो वह उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन देता है। तो जब कंपनी में जनता एप्लीकेशन देती है तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं। तो सेकंड स्टेप है रिसीप्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस। स्टेप थर्ड की बात करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी को एप्लीकेशंस प्राप्त हो जाते हैं और एप्लीकेशंस प्राप्त करने के डेट, इसमें एक डेट रहता है कि एक अमुक डेट तक एक एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे, उसके बाद नहीं किए जाएंगे। तो जब वह डेट ख़त्म हो जाता है तो कंपनी एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितना कंपनी ने शेयर इशू करना चाहा है उससे अधिक एप्लीकेशंस आ जाते हैं। इस कंडीशंस में प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है। प्रोराटा बेसिस क्या होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी शेयर्स को अलॉटमेंट करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये मेंशंस किया हुआ है, अर्थात ये एक प्रोविजंस है कि कोई भी कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, खास करके पब्लिक कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शंस प्राप्त नहीं हो जाते हैं। सो हम लोग बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 कॉल्स। कभी कभी कंपनी शेयर्स का फुल अमाउंट ना मांग करके उसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है।
कंपनी ये कहती है अभी हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, जब हमें पैसा चाहिए तो हम आपसे मांग लेंगे, जिसे हम कॉल्स कहते हैं या हिंदी में याचनाएं कहते हैं इसको। तो भाई जब कभी कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी कॉल्स करती है अपने शेयर होल्डर्स से। और यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स का 25% से अधिक का कॉल्स नहीं कर सकती है, मतलब 25% से अधिक नहीं मांग सकती है। दूसरी बात ये कि दो याचनाओं के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर होना ज़रूरी है। तो ये था प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ कि आप किसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की एप्लीकेशंस फॉर्म परचेस करने होंगे, ख़रीदने होंगे। तो भाई इससे पहले कंपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है कि भाई हम कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशंस बिक रहे हैं और एक सर्टेन डेट तक बिकेंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के उस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस को परचेस करते हैं। सपोज करते हैं परचेस अमाउंट 1000 होगा, तो जस्ट लाइक अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब कि प्रोस्पेक्टस में क्या हुआ, कंपनी ने जनता से कॉल किया कि आप हमारे शेयर्स को परचेस करिए। तो यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस किया कि हम अपने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। तो लोगों ने मतलब कैंडिडेट ने देखा समझा कि हमें इस यूनिवर्सिटी में, हमें इस कॉलेजेस में एप्लीकेशन देने चाहिए, तो इस बेसिस पे कैंडिडेट्स उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस देते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशंस देना या तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी पे मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में क्या होगा, एप्लीकेशंस प्राप्त होंगे। जब एप्लीकेशंस प्राप्त करने के डेट ख़त्म हो जाएंगे तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। हालांकि यहाँ पे कंपनी एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है। तो भाई जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है कंपनी यूनिवर्सिटी, तो जो भी कैंडिडेट पास आउट होते हैं उन्हें उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेजेस के सीट अलॉट किए जाते हैं। अब हम शेयर की बात करते हैं, शेयर में बात करते हैं जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशंस प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर का अलॉटमेंट करती है। तो भाई अलॉटमेंट के समय भी कुछ पैसे मांगी जाती है, कंपनी मांगती है। शेयर अलॉट करते समय कंपनी कुछ पैसे मांगती है, और यूनिवर्सिटी सीट अलॉट करते समय भी पैसे मांगती है। भाई यूनिवर्सिटी के फीस तो पे करने पड़ेंगे ना, तो कब होती है, एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट। आगे बात करते हैं, कुछ महीने बाद 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद यूनिवर्सिटी कैंडिडेट से कहती है भाई हमें एग्जामिनेशन फ़ीस चाहिए। तो कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ती हैं, वो जस्ट लाइक अ कॉल्स। शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉल्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। चलिए हम आगे आप बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर। भाई कल अभी हम लोगों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, एक कंपनी अपने शेयर एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो उसमें
हम लोग देखते हैं सबसे पहले, इफ़ द कंपनी शेयर इशूड एट पार एंड इशूड प्राइस टेकन इन वन इंस्टॉलमेंट। यदि कंपनी अपने शेयर्स एट पार पे इशू कर रही है और इशू प्राइस एक साथ मांग रही है, तो क्या एंट्री की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या है भाई? बीइंग शेयर इशूड एट पार, शेयर को एट पार पे इशू किया गया। एट पार क्या होता है? जितने का शेयर है उतने पर ही कंपनी निर्गमित करती है। सपोज कि 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये में ही जनता में निर्गमित किया गया या पब्लिक में इशू किया गया, इसे कहते हैं एट पार। तो नरेशन है बीइंग शेयर इशूड एट पार एंड मनी रिसीव्ड। हाँ भाई, आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरे एंट्री की बात करते हैं। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं कि कंपनी के बुक में सबसे पहली एंट्री यही की जाती है, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की जाती है। कहाँ? कंपनी के बुक में। ओके भाई, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इफ़ द कंपनी शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड प्राइस टेकन वन इंस्टॉलमेंट। यदि कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है और उसका प्राइस एक ही बार में लेती है, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन है बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड मनी रिसीव्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो वहाँ पर एक अलग से खाता खोला जाता है, मतलब एक अलग से अकाउंट ओपन की जाती है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आई? ओके, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। इफ़ द कंपनी शेयर इशूड एट डिस्काउंट एंड इशूड प्राइस टेकन वन इंस्टॉलमेंट। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है बीइंग शेयर इशूड एट डिस्काउंट एंड मनी रिसीव्ड। नरेशन सिंपल है, उसमें आप इसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप इतना पे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जब कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू करती है तो डिस्काउंट के रूप में दी जाने वाली अमाउंट के लिए कंपनी अपने अकाउंट्स में अलग से एक अकाउंट खोलती है जिसे डिस्काउंट ऑफ शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्काउंट ऑफ शेयर या डिस्काउंट अकाउंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, पिछले वीडियो में भी बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अब कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, परंतु स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जिसे कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर वह शेयर्स होते हैं जिन्हें कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉय को ही इशू किया जाता है। मतलब कि स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ संचालकों और कंपनी के कर्मचारियों को ही निर्गमित की जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।